नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे द्वारा बताए गए धर्म कर्म के आधार पर आप सब वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि की रचना करेंगे जो लोक कल्याणकारी होंगे। यही आप सबका उत्तरदायित्व है। हम अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करेंगे परमपिता। आप सब लोगों के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य लोक हित में हो। जैसी आपकी आज्ञा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो तीन शक्तियां हैं जिनसे संपूर्ण जगत संचालित है। महेश अथवा शिव जिनसे जगत की सृष्टि की रचना हुई है। अतः मन को वश में रखने का सिर्फ एक मार्ग है, वो है शिव भक्ति का। हे महादेव, ब्रह्मदेव के इस मोह में बंधने का क्या अर्थ है? ये सब भी विधि के निर्धारण के अनुसार ही हो रहा है श्री हरि विष्णु। आप चिंता ना करें। कदाचित इस कारण से सृष्टि के नियमों में भी कुछ संशोधन होने वाला हो। संशोधन कैसा महादेव? हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आइए ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है। क्या बात है ब्रह्मदेव, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हम स्वयं नहीं समझ पाए महादेव कि किस माया ने हमें दिग्भ्रमित किया। आश्चर्य तो हमें भी है ब्रह्मदेव कि परमपिता ब्रह्मा से ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि मन की स्वतंत्रता का प्रभाव आपके ऊपर भी हो गया। महादेव, हम स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य कि आप अपनी मानस पुत्री को नहीं पहचान पाए। आपको आश्चर्य हो रहा है? जबकि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ।
आपके यहाँ आने से पहले हम इसी बात की वार्ता कर रहे थे कि अवश्य ही कुछ संशोधन होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। सृष्टि के नियम में जो परिवर्तन हुआ है उसी के कारण ऐसा हुआ है संध्या। मेरी तो अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। क्यों उत्पन्न किया गया मुझे, जब मेरे उत्पत्ति करता ही मुझे भूल गए। हमें तो परमपिता ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, हमें अभी तक संबंधों का अर्थ भी नहीं पता। यदि ऐसे में किसी से रिश्तों को समझने में कोई भूल हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवी संध्या, क्योंकि उत्पन्न होते ही रिश्तों का ज्ञान और उनकी मर्यादा का भान होना संभव नहीं है। हम मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने हमें अपनी मन की शक्ति से उत्पन्न किया है, इसीलिए हम पूरी आकृति के साथ पैदा हुए हैं। किंतु आकर्षण के कारण किसी से भी ये भूल हो सकती है। नहीं, ये भूल अब किसी और से नहीं होनी चाहिए। सृष्टि का ये नियम बदलना चाहिए ताकि उत्पन्न होते ही मानव इस तरह का ना होकर रह जाए। तब तो सृष्टि के इस नियम को बदलने के लिए तुम्हें शिव शंकर भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी, ताकि सृष्टि में उत्पन्न होने वाला कोई भी मानव आसक्त न हो पाए। और यदि मोहमाया हो भी तो वह केवल अपने पालनहार और जन्मदाता के प्रति हो, किसी और के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं होना चाहिए जिससे जीव और जीवन की मर्यादा खंडित हो। सृष्टि के इस नियम को कदाचित आप ही बदलने वाली हो संध्या। चाहे जितने युगों तक मुझे तपस्या करनी पड़े, परंतु सृष्टि के इस नियम को बदलना ही होगा। मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगी। परमपिता, क्या महादेव ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया? नहीं नारद, वो स्वयं आश्चर्यचकित। मेरे प्रश्न तो अनुत्तरित ही है। महादेव से पृथक तो कुछ भी नहीं है परमपिता। सारा जगत शिव का है, सारी सृष्टि शिव की है। फिर ये जो माया फैली है, मन स्वतंत्र होते ही भ्रमित होने लगा है। हो सकता है ये माया भी शिव की ही हो। कौन है वो शक्ति चाहे जो कोई भी हो नारद, मैं स्वयं उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ, जिसने मुझे वशीभूत करके दिग्भ्रमित किया है। वो माया, वो शक्ति, वो देवी, वो देव, वो जो कोई भी हो, मेरे सामने उपस्थित हो, मैं उन सब का आवाहन करता हूँ। प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा तुम भस्म कर दिए जाओगे।